बेटा इसको मैक्सिमाइज करें। जी सर। सर शो हो रही है? जी बेटा सबको शो हो रही है, आप मैक्सिमाइज करें इसको। अच्छा अब प्रेजेंटेशन की वन बाय वन आप जो है इस स्लाइड्स को जो है नेक्स्ट करें वन बाय वन। जी सर। अच्छा आगे करें इंट्रोडक्शंस के अंदर। सही, नेक्स्ट नेक्स्ट। हमजा आसिफ जी बेटा क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर जी सर, इफ्ला ने बोला था कि वाटर जो है वेस्ट वाटर वो दो तरह के होते हैं, ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर। यानी ब्लैक वाटर जो होता है वो हमारा फीसिस मतलब जो सेवेज वाटर होता है। इसके अलावा जो हमारे पास जो किचन वेस्ट वाटर होता है उसको हम ग्रे वाटर कहते हैं। तो सर मेरे सवाल इफ्ला से, तो इसको हम डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं? मतलब बेसिकली दोनों वाटर जा तो एक ही जगह रहे होते हैं ना, तो किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, बता देंगे इफ्ला? डिफरेंशिएट हम इस तरह करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम मतलब पानी को बैठ के देखेंगे नहीं कि उसमें क्या मतलब कंटेमिनेशन आई है, लेकिन ये इसी बेसिस पे डिफरेंशिएट किया है कि जिस वाटर में हमारे पास मतलब ज़्यादा जो अमाउंट होती है यूरिन या फीसिस की, जो स्पेसिफिक उसी लाइन में मतलब जा रहा होता है, तो उसको ब्लैक वाटर में डिवाइड किया है। और जिस तरह हम किचन में जो पानी वगैरह यूज करते हैं या वॉशिंग वगैरह में, तो उसका पानी इस तरह से ग्रे वाटर उसमें कहा हुआ है। ये मतलब एक कैटेगरी इसकी बनाई है। हम मेन उस पे से डिवाइड नहीं करेंगे, मेन इसकी जो है वो 3 ही कैटेगरीज हैं, जैसे डोमेस्टिक, म्युनिसिपल और इंडस्ट्रियल मैंने आपको बताया था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा बेटा। होता क्या है कि कुछ जो एडवांस कंट्रीज के अंदर जो है ना वो सेपरेट वाटर होता है, ग्रे वाटर को सेपरेट किया जाता है, ब्लैक वाटर को सेपरेट। वो एक ही वाटर नहीं होता, क्योंकि ब्लैक वाटर को जो है ना वो प्रॉपर जो है उसको ज्यादा ट्रीटमेंट की जाती है एज कम्पेयर टू ग्रे वाटर के, ठीक है। तो वहाँ पे अलग लाइन होती हैं, अलग सेवरेज सिस्टम होता है, यानी कि ब्लैक वाटर के लिए अलग डिस्चार्ज होती है और ग्रे वाटर के अलग डिस्चार्ज, जो एडवांस कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंशिएट जो होता है वो इसमें ट्रीटमेंट के अंदर डिफरेंशिएट होता है। सही। अच्छा सर, एक और सवाल है मेरा कि ये जो हमारे पास डोमेस्टिक वाटर और ये म्युनिसिपल वाटर है, इसमें क्या डिफरेंस है? जी बेटा। डोमेस्टिक वाटर हमारे पास जो हाउस होल्ड्स वगैरह मतलब जो घर से हमारे पास इस्तेमाल होता है पानी या जो भी वेस्ट वाटर हम लोग रिलीज करते हैं, डोमेस्टिक में वो आ जाता है। और म्युनिसिपल में जितना सेवरेज वाटर है या जो पूरी जैसे हमारे पास कम्युनिटीज वगैरह होती है, डिफरेंट हमारे पास जगहों से जो वेस्ट वाटर रिलीज होता है उसे हम म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कहते हैं। जो म्युनिसिपल जो वाटर है बेसिकली अगर वो डिफरेंट कम्युनिटीज से आ रहा है तो वो भी डोमेस्टिक कम्युनिटीज की तरफ से ही आ रहा होगा ना, वाटर जितना भी वेस्ट होगा। लेकिन उसमें देखिए डोमेस्टिक में हमारे पास सेवरेज वाटर शामिल नहीं होता, उसमें स्पेसिफिक म्युनिसिपल में हमारे पास क्या कहते हैं सेवरेज वाटर भी इंक्लूड है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि डोमेस्टिक में जो सेवेज वाटर होता ही नहीं है, हालांकि डोमेस्टिक जो वाटर है वेस्ट वाटर वो सेवेज वाटर ही होता है? नहीं होता होगा, लेकिन इसको हमने डिवाइड किया है तो इसका कोई ना कोई रीजन है, यही वजह है जो मेरे तो हिसाब से मुझे मालूम। जी वही रीजन तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या रीजन है, कि डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस बता दें। मेजर डिफरेंस तो देखिए जो मैंने मालूम है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप मुझसे बेहतर जानते तो आप काइंडली मुझे बता दें ताकि मेरी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो जाए। मेरी प्रेजेंटेशन नहीं थी ना एक्चुअली, इसलिए मैंने पूछा आपसे। खैर जी बेटा कोई और? अच्छा आप इसमें कह रहे थे ना डोमेस्टिक वाटर में, ठीक है। डोमेस्टिक वाटर जो होता है। जी सर। हेलो आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? जी सर आ रही है। हेलो आवाज आ रही है? सर की आवाज नहीं आ रही है मेरी तो सर की नहीं आ रही आवाज। सर का माइक खराब हो गया होगा। इसलिए तुम्हारी प्रेजेंटेशन है तुम्हें नहीं पता, ये क्या बात हुई? भाई जो भाई पता है मैंने बता दिया, तुम्हें पता तुम मुझे बता दो। तो प्रेजेंटेशन मेरा थोड़ी है, अगर प्रेजेंटेशन मेरी है तो मैं बताता ना। तो तुम्हें अगर आंसर आता है बता दो ना। अच्छा मेरी तो इंफॉर्मेशन हो नहीं जाएगा। ना, मुझे और आंसर मुझे नहीं तो आता ना। मेरी थी ना, तो मुझे जो आता है वो मैंने बता दिया। अब सर से पूछ लो। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर किसमें आएगा? इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंडस्ट्रियल परवेश तुम तो चुप करो। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर तो है ही बिल्कुल डिफरेंट ना।
वो तो प्योरली आ ही मतलब इंडस्ट्री से रहा है, तो उसको तो हम शामिल ही नहीं करेंगे ना इसमें, वो तो बिल्कुल अलग है। जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो वहीं से रिलीज हो रहा है, तो जब भी तो उस कैटेगरी हमने अलग करी है इंडस्ट्रियल वाटर। हेलो, आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट बेटा, आवाज जी आ रही है सर, आ मेरी? रही है। जी सर। अच्छा, जी सर, आ रही है। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो होता है वो टॉयलेट्स है या ग्रे वाटर जो भी है, ठीक है, किचन बाथ वॉशिंग मशीन जो भी वाटर जो होता है ये डोमेस्टिक वाटर कहलाता है, जी ठीक सर। है। अच्छा, इन केस ऑफ कम्युनिटी यानी कि कम्युनिटी केस के अंदर जो कोई म्यूनिसिपल सेवरेज सिस्टम के अंदर जो है इंडस्ट्रियल वाटर भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी सर। तो इंडस्ट्रियल यस जी वाटर सर, सर आ आ रही रही है। है। इंडस्ट्रियल वाटर को भी बाज़-औक़ात जो है वो इसके अंदर जो है किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है म्युनिसिपल सीवरेज वाटर, ठीक है। तो डोमेस्टिक वाटर के अंदर जो है ना टोटली जो होता है वो ग्रे वाटर हाउस होता है, होल्ड। यानी कि जो हाँ, किचन बाथ से या ग्रे वाटर जो भी है वो इसके अंदर आ जाता है। सही है बेटा, आ गई बात समझ में आप लोगों को? अच्छा, कोई और सवाल पूछना चाह रहा है? जल्दी करें बेटा। जी बेटा, और कोई? नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। सर अच्छा, सारा का मैसेज आया, वो कह रही हैं आप उन्हें ऐड कर लें कर लिया एडमिट बेटा। प्रेजेंटेशन। सर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन उन्हीं की है। अच्छा, जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर होता है ट्रीटमेंट के बाद उसको रिलीज किया जाता है लेक, रिवर और ओशंस के अंदर, ये बात याद रखिएगा। और जो है इंडस्ट्रियल वाटर को जो है वो नहीं करते बाजू का। चलें आगे चलें। लेकिन सर पाकिस्तान में तो कोई भी इंडस्ट्री वाटर है, म्युनिसिपल वाटर है, डोमेस्टिक वाटर है, उसको तो तमाम को हम ओशियन में ही वो कर रहे हैं ना। बेटा पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट होती नहीं है, होती भी है तो 7 to 8% होती है, वो भी प्रॉपर्ली नहीं तो होती, वो बस चंद सर प्रोसेस के हमारी अंदर आ जाता है। वो जो नेचुरल ट्रीटमेंट होती है यानी कि कुछ नेचुरली कुछ बैक्टीरिया जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं वाटर के अंदर, या अलगा वगैरह या अलजी वगैरह आ जाते हैं, तो वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो जाती है। बाकी जो प्लांट्स है उनकी तमाम जो है मिसमैनेजमेंट है, उसके अंदर प्लांट्स तो मौजूद भी होंगे लेकिन वो जस्ट ट्रायल के लिए हैं, या यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं। जस्ट लाइक अब इंजीनियरिंग एनईडी यूनिवर्सिटी में काफी बड़ा अच्छा प्लांट बना हुआ है, ठीक है, वो जस्ट यानी कि शो पीस की तौर पर बना हुआ है, लोगों को दिखाने के लिए, स्टूडेंट्स को वहाँ पे काम करने के लिए, उनको बताने के लिए। बाकी उसकी प्रॉपर वेस्ट जो है वो नहीं किया जाता। अगर किया भी जाता है सिर्फ यूनिवर्सिटी का ही वेस्ट वाटर जो है वो ट्रीटेड किया जाता है। तो बाकी जो है ना टाउन्स के बेस पे, या ये होना चाहिए टाउन के बेस पे, या हमारे पास वो जो नहीं है। बाकी भी डेवलप्ड कंट्रीज वहाँ पे है मौजूद। प्राइमरी ट्रीटमेंट को ही फॉलो कर रही है, उसके अलावा वो नहीं फॉलो कर रहे हैं। बेटा अच्छा, अब नेक्स्ट कौन है वो भी प्रेजेंटेशन? प्रॉपर नहीं कर रही है जो हमारे बहुत पास अच्छी प्लांट्स हैं प्रेजेंटेशन है सब। अपना बेटा, आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन आपने। सर मैं ठीक है बेटा, अब आप है तो जो है बकरी होती है। इसको लग रहा है आ क्या हो गए गया, सर, आ डरने की गए। थोड़ी कोई बात है। जी बेटा, सर आ गए। नेट में प्रॉब्लम थी, सॉरी। अच्छा, अब आप लोग जो हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो शेयरिंग, कौन है नेक्स्ट स्टूडेंट? मैं हूँ सर, ज़ारा असलम। जी बेटा, जरा जी सर। करें स्टार्ट आप। जी सर, कर रही हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है, इसको मैक्सिमाइज करें फुल स्क्रीन। ओके। लैपटॉप पे देने का, लैपटॉप पे ज्यादा आसान रहते हैं। कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे, खामोश प्लीज। सब अपने जो है माइक को म्यूट कर दें सवाए ज़ारा के। सर ये किस तरह करूँ मैं? देखती हूँ। F11 आप जो है प्रेस करें। सर मैं मोबाइल पे यूज मोबाइल में करती दे हूँ। रहे हैं सर। सर ऐसे ही दे दूँ? हाँ दे दो, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। जी बेटा, मैक्सिमाइज का ऑप्शन तो होगा आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर पता नहीं ऐप पे यूज कर रही हूँ, आई नहीं चला, रहा। इट्स ओके, कंटिन्यू रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Hope you all are doing well. स्क्रीन This को is फुल Zahra करें, Aslam. स्क्रीन को फुल करें। सर मुझे बोल रहा है? जी बेटा, आपको बोल रहा हूँ स्क्रीन जो है वो मैक्सिमाइज करें, फुल करें, बिल्कुल स्क्रीन जो है ना वो शार्ट नजर आ रहा है।
ओके सर, एक मिनट में ट्राई करती तो हूँ। जिस तरह पहले किया था आपने इसी तरह करें। ऐसे सबको शॉर्ट स्क्रीन नजर आ रही है। जी बेटा। सर वो जूम कर सकते हैं ना वो लोग? जी जी अब अब सही सही आ रही सही है, है बेटा, सही है। सही है, अब करें। Okay. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. This is Zara Aslam, and today my topic of presentation is wastewater treatment of tanning industry. These are the objectives of my presentation. Before moving towards the targeted topic, we all must know about the basics. So the first thing I'm going to talk about is wastewater. What is wastewater? Wastewater is any water that has been contaminated by human use. Or we can simply say that wastewater is used water that contain human matter, human waste, food scraps, oil, chemicals, soaps, etc. There are three types of wastewater: black water, grey water, and yellow water. Black water comes from toilets, sinks, and kitchen, etc. And grey water comes from bathroom, laundry machines, spas, and bathtubs. The main difference between both of them is black water contains fecal matter or human waste material, whereas grey water does not contain fecal water or human waste material. On the other hand, yellow water is urinary water. In advanced countries, urine is separately collected from specific channels. Okay. So there are sources. There are two major sources of wastewater: domestic sewage and non-sewage. Domestic sewage comes from homes, public restrooms, hotels, restaurants, resorts, school, stadium, hospitals, apartment, etc. They all are produce high volume of wastewater. Whereas non-sewage water comes from flood, rain, and swimming pools, cleaning center, etc. Okay. So here is the main topic of my presentation, which is tanning. Tanning is the process of transforming animal skins to leather. And we can simply say that tanning is the process of formation of leather from animal hides. Tannery wastewater. Tannery wastewater are highly complex and are characterized by high contents of organic, inorganic, and nitrogenous compounds, chromium sulfides, suspended solids, and dissolved solids. Why tannery wastewater is so much contaminated? Because in the process of tanning, there are so much chemicals, agents are used. So the wastewater contains so much complex compounds. Here is the flow chart of tanning. I'm telling you this because I'm explaining you this flow chart because so you can understand easily that how so much metals or compounds are present in the wastewater. Starting from raw hide, after collecting raw hide, we preserve the hide to prevent from rotting. Then we clean hide, and in these process, detergents and so many agents are used. In tanning, preservatives are used like chromium salt, then coloration and product designation. In this process, dyeing agents, softening agents, filling agents are used. And in the last process, finishing, coating agents, wax, lacquer are used. In this way, in the wastewater of tannery industries, so many compounds, complex agents are present. Tannery wastewater treatment. Tanneries belong to industrial sector with the highest level of water consumption. In tannery industry, there is a large amount and large volume of water is used because the whole process is based on the water treatment. That's why the wastewater of tannery industry contains so much wastewater. Um, so many researchers are suggesting that activated sludge process is the best process to treat the tannery wastewater. So why activated sludge process or treatment? ये सबसे important point है कि activated sludge treatment ही क्यों use किया जाता है.
तो here is the answer. This process is used because in this process oxidizes biological matter, nitrogenous matter, biological material, removing phosphate, so many oxidizes so many gases and generate flocculation. The main point is biological matter. When we remove the hides or skin from animals, there are some part of mass. तो उस मास को भी रिमूव किया जाता है, तो वो जो रिमूव किया जाता है वो भी उसी वाटर में प्रेजेंट होता है। तो इसकी वजह से एक्टिवेटेड सच ट्रीटमेंट यूज किया जाता है, जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है उस बड़े बड़े मासेस को डिग्रेड करने के। और यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी है फ्लॉक। तो फ्लॉक्यूलेशन जो है वो प्रोसेस होता है क्लम्प फॉर्मेशन। अब फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस द होल प्रोसेस, देन आप लोगों को समझ आ जाएगा कि फ्लॉक्यूलेशन और फ्लॉक्स हैं क्या। So here is the main idea of activated sludge treatment. After primary treatment, effluent passes through aeration tank. एरेशन टैंक में कंटिन्यूसली बहुत हाई अमाउंट में ऑक्सीजन पास करवाई जा रही होती है, क्योंकि इस टैंक में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान में तो इतना एडवांस नहीं हो रहा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं से ये प्रोसेस करवा लिया जाता है। लेकिन अगर एडवांस कंट्रीज की बात की जाए तो वहाँ पे सेपरेटली मतलब मैनुअली अलग से भी हम ऐड करते हैं प्रोटोजोआ, क्योंकि प्रोटोजोआ जो है वो जो यूजफुल बैक्टीरियाज नहीं होते उनको क्लैरिफाई कर देता है, पानी वाटर को क्लैरिफाई कर देता है, जो डिस्पर्स बैक्टीरिया होते हैं उनको डाइजेस्ट कर देता है प्रोटोजोआ, जो बहुत हेल्प करता है वाटर को क्लैरिफाई करने। इन एरेशन टैंक, फिर एरेशन टैंक के बाद जब हम एफ्लुएंट को पास करते हैं सेटलिंग टैंक में, बट होल एफ्लुएंट सेटलिंग टैंक में पास नहीं करते, थोड़ा सा करते हैं ताकि जो बैलेंस है ऑक्सीजन का फूड का एरेशन टैंक में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली डिग्रेड कर रहे हैं वो लेवल बैलेंस रहे, ना बहुत ज़्यादा ज्यादती हो ना उस चीज़ की कमी हो। तो इस वजह से सेटलिंग टैंक में हम आगे पास करते हैं। फिर सेटलिंग टैंक में जो है फ्लॉक्यूलेशन हो रही होती है। फ्लॉक्यूलेशन के लिए अलग से फ्लॉक्यूलेंट्स डाले जाते हैं। एलम है जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है एज अ फ्लॉक्यूलेंट, और एडवांस कंट्रीज में पॉलीएक्राइल अमाइड जेल भी यूज किया जाता है। फ्लॉक्यूलेंट बेसिकली करते क्या है कि जो सोल्यूबल पार्ट होता है या ऑर्गेनिक मैटर होता है, सस्पेंडेड सॉलिड होता है, उसको बिल्कुल सेटल डाउन कर देते हैं और वाटर उससे बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, और एक एक पार्टिकल बिल्कुल बॉटम में आके वहां पे बिल्कुल सेटल डाउन हो जाता है। तो सेटलिंग टैंक में डालने के बाद फिर फर्दर वो चीज़ रिसाइकिल होती है, जो एफ्लुएंट होता है वो दोबारा एरेशन टैंक में जाता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। 30 साइकिल्स होती हैं। इस वजह से एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट कहा जाता है। अब here is the whole process. अब यहाँ से स्टार्ट होता है रॉ सीवेज से। हमारा जब वाटर हम रॉ इनलेट चैम्बर में हम पास करवा रहे हैं वाटर यहाँ से जाता है स्क्रीनिंग में हमें पता है कि बहुत जो बिग पार्टिकल्स तो नहीं है, बिग सॉलिड्स वेस्ट होता है लाइक बॉटल्स और अदर ऑर्गेनिक मैटर, वो यहाँ पे रिमूव होता है। फिर फर्दर ग्रिट रिमूवल के लिए ग्रिट चैम्बर में जाता है, तो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव होते हैं। फिर प्राइमरी क्लैरिफायर में यहाँ पे जो बहुत बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम टेनरी इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट कर रहे होते हैं तो उस वेस्ट में बहुत हाई अमाउंट होता है सॉल्ट्स का और भी अदर कंपाउंड्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे होते हैं। क्यों? हमारे डिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें पता है कि वो हमारे वाटर को क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वो क्लैरिफाई जो करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एरेशन टैंक से पहले जो प्राइमरी क्लैरिफायर में हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है वहीं पे हम उन सॉल्ट्स को रिमूव करते हैं, वहीं पे सेटल डाउन करते हैं ताकि फर्दर हमारा प्रोसेस हो तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ पे कोई फर्क ना पड़े और हमारा जो बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहे।
फिर जो मैंने आइडिया अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया कि वो रिसाइकलिंग हो रही होती है, तो वो रिसाइकलिंग यहाँ पे चल रही है। तो फिर सेकेंडरी क्लैरिफायर में जब फर्दर हमारा वाटर रिसाइकलिंग तो पीछे चल रही है, लेकिन आगे थोड़ा थोड़ा सेकेंडरी क्लैरिफायर में भी वाटर आता जा रहा है और फर्दर ट्रीटेड वाटर टैंक में वो कलेक्ट होता जा रहा है। तो सेकेंडरी क्लैरिफायर में हम डिसइंफेक्टेंट्स डालते हैं लाइक क्लोरीन और अदर केमिकल्स जो बिल्कुल क्लैरिफाई करते हैं हमारे वाटर को, उसमें से सारे जर्म्स को क्लीन करते हैं और वो फर्दर ट्रीटेड वाटर टैंक में कलेक्ट हो जाते हैं। और उसी दौरान जो स्लज होता है वो नीचे फिल्ट्रेट टू एरेशन टैंक, इस वाले टैंक में वो स्लज भी साथ साथ आ रहा होता है और स्लज के अलावा जो वाटर होता है वो वापस एरेशन टैंक में जा रहा होता है। ये पूरा कंटिन्यूअसली चल रहा होता है। फिर और दूसरी साइड हम स्लज की बात करें, एक साइड हम वाटर की बात करें, एक तरफ वाटर भी कलेक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ स्लज फॉर्मेशन भी हो रही है। फिर नीचे स्लज थिकनर में हम डालते हैं, फिर फर्दर डाइजेस्टर में डालते हैं, फिर उसके बाद स्लज ड्राइंग बेड्स पे वो स्लज चला जाता है। फिर हम इस तरह हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं लेदर इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। अब देयर आर सो मेनी लेदर इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, बट उनमें से बहुत कम हैं जो अभी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और जो मेन चीज़ है वो टेनरी वेस्ट वाटर है उस पर वर्क कर रही है। तो यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज हैं लाइक पाकिस्तान लेदर गारमेंट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स, पाक लेदर, नोवा लेदर, रॉयल लेदर, जैक लेदर, ये सारी इंडस्ट्रीज हैं। बट if we talk about the treatment, there are only 2 cities जिसमें ये काम हो रहा है। सबसे पहले कराची की बात करते हैं, तो Environmental Society has set up a combined effluent treatment plant in Karachi, which has a capacity to treat a total of 42,000 cubic meters per day of wastewater, which include 16,500 cubic meters per day tannery wastewater, जिसमें 16,500 cubic meter tannery waste वाटर करने की भी कैपेसिटी है। और बेटा इसके अलावा जो एक मिनट ये जो है हम्म, एक एनजीओ है। एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्लियर करवा दूं। बिल्कुल जी ये सही बच्ची बोल रही है ज़ारा। बिल्कुल ये काम हो रहा है। एनवायरमेंटल सोसाइटी का जो काम है ये जो जी है CETP एक एनजीओ बेस्ड जी है। ठीक है, एक सोसाइटी है जो काम कर रही है। ठीक है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि इसमें भी जो है वो डैमेज हो चुका है। ठीक है, जी अब कुछ इदारों के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर उन्होंने प्राइवेटली बनाया हुआ है अपने रिसर्च पर्पस के लिए। हम्म, जिस तरह एनएडी बनाया हुआ है, एक आपने ये यूईटी का बताया है। ठीक है, जी उनके अंदर, इनके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर तो बना हुआ है कि वो तो सिर्फ बच्चों को दिखाने के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए प्लांट्स बनाए हुए हैं। जी लेकिन प्लांट्स के लिए ठीक ठाक जमीन चाहिए होती है। अच्छा, पीछे जी वाली आप स्लाइड इसको जो है मूव करें, प्रीवियस स्लाइड जो थी आपकी। अच्छा, इसमें जो जी आपने बताए हैं, इसमें सिर्फ ये तमाम नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल भी इसमें जो है वो लेदर कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन जी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो है ये जो है ईपी है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जी वो जो है इनको इतना ज्यादा मैनेजमेंट नहीं करती, अबाइड नहीं करती रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए। पहले कुछ जी इंटरनेशनल कंपनीज करती थी, लेकिन अब वो भी नहीं करती। तो ये जो है बहुत ज्यादा अहम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था इसके अंदर, वो जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। CTEP, नेक्स्ट स्लाइड में चले। जी CTP जो है एक एनजीओ बेस्ड है, एक यानी कि प्राइवेट जी सोसाइटी है जो कि ये काम कर रही है। ठीक है, इसके अंदर जी बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, लेकिन अब दोबारा जी इसको रिन्यू किया गया है तो मुझे नहीं पता। लेकिन बीच के अंदर ये प्रॉब्लम आ गई थी कि इसके अंदर जो है कुछ चीजें डैमेज हो गई थी, और सोसाइटी चाह रही थी, एनजीओ चाह रही थी कि अब हमारी हेल्प गवर्नमेंट करे। लेकिन जो कराची के अंदर जो सिंध गवर्नमेंट है या बाकी जो मेयर वाला जो है, वो आपस में उनके थोड़े से अख्तलाफात हो गए थे, जी तो ये जी बीच में सर, रुक ऐसा गए। ही है। जी जी बेटा, जी आगे चले जी इसको। ये प्लांट बनाया गया है जिसमें इतनी ज्यादा कैपेसिटी है, बट ऑफिशियली इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा। बस उनकी हद तक ही वर्क हो रहा है, लेकिन जो ऑफिशियली हमारी कंट्री के लिए होना चाहिए वो वर्क नहीं हो रहा। और दूसरी साइड लाहौर में बहुत ज्यादा वर्क हो रहा है, वो भी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस पे जो टेनरी वेस्ट वाटर के लिए यूज किया गया है, लेकिन वो भी सिर्फ इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज की लिमिट तक ही हो रहा है। इतना ज्यादा ऑफिशियली ये वर्क नहीं हो रहा पाकिस्तान में, लेकिन ये वर्क होना चाहिए क्योंकि ये जो वेस्ट वाटर है वो बहुत हार्मफुल है हमारे लिए। यहाँ पे वेस्ट वाटर को हम वहीं पे सी वाटर और फ्रेश वाटर में ही डाल दिया जाता है और वही वाटर फर्दर हमारे घरों में आ रहा होता है, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिजीज कॉज होती है।
अब कंक्लूजन पे आते हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ बिकॉज इट विल हेल्प टू डिक्रीज शॉर्टेज ऑफ वाटर। अगर वेस्ट वाटर को रिसाइकिल किया जाए तो जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है वाटर की, वो ख़त्म हो सकती है। इट विल हेल्प द इंडस्ट्रीज टू रीयूज देयर ओन वेस्ट वाटर। अब लाइक टैनरी इंडस्ट्री है, उसमें वाटर की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि जो होल प्रोसेस है टैनिंग का वो वाटर बेस्ड है कि सब कुछ ज़्यादातर वाटर ही यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए वो इंडस्ट्रीज उसको दोबारा रिसाइकिल करके उसको रीयूज कर सकती हैं। Third point is left suspended solids from treated water can be used as animals or plants। जो लेस सस्पेंडेड सॉलिड होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स की फीड के लिए भी यूज हो सकता है, फर्टिलाइजर्स के लिए भी यूज हो सकता है और एग्रीकल्चर और बहुत सी चीज़ों के लिए यूज हो सकता है। और ट्रीटेड वाटर इज कंसिडर्ड एज एनवायरमेंट फ्रेंडली। और जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि ट्रीटेड वाटर एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट पॉल्यूशन से भी हम बच सकते हैं और हमारा एनवायरमेंट भी क्लीन रह सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हेलो सर को मेरे ख्याल से हाँ हाँ, आवाज आ रही है। सर कहाँ है? सर का ठीक माइक है। म्यूट हुआ सवाल हुआ है। पूछना शुरू करें ज़ाहरा? जी बेटा, अब आप ये सर सर को आएंगे सर फिर। को तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। जी सर। ठीक है, एनीबॉडी जी कैन सर। आस्क। जी हमजा इब्राहिम। पूछो हमजा। हमजा बोलो। इब्राहिम। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जी जी पूछ रहा हूँ। ज़ाहरा, आपने अभी डिफरेंशिएट किया था कि जो वेस्ट वाटर होता है उसको तीन उसमें डिवाइड किया गया था, ब्लैक, ग्रे और येलो में। तो आपने कहा कि जो ब्लैक वाटर होता है बेसिकली वो आपका जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, उसके अंदर टॉयलेट और किचन वेस्ट होता है। फिर दूसरी साइड पे आपने कहा कि येलो वाटर जो है वो यूरिन को सेपरेट किया जाता है। तो अगर टॉयलेट के अंदर आप वेस्ट वाटर उसको शामिल कर रही हैं ब्लैक में, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगी येलो वाटर को, मतलब सेपरेशन कैसे होगी? सिर्फ यूरिन तो देखो जो पास नहीं होता ना। येलो वाटर जो है वो बेसिकली स्पेसिफिक चैनल्स के थ्रू जो है वो सेपरेट किया जाता है, जो पाकिस्तान में नहीं हो रहा। बहुत एडवांस कंट्रीज में ये काम हो रहा है कि वो सेपरेट स्पेसिफिक चैनल्स बनाते हैं उसके लिए, और कि कुछ भी हो सकता है कि उनके पाइप साइज में इतना फर्क होता हो या फिल्ट्रेशन कुछ हो कि उनके पास सिर्फ यूरिन ही कलेक्ट होकर आता हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी ये काम नहीं हो रहा। ये एडवांस कंट्रीज में हो रहा है कि वो यूरिन को भी सेपरेट करते हैं। तो वो फिल्टर्स कुछ ऐसे लगा देते होंगे जिससे सॉलिड पार्टिकल्स नहीं आते होंगे, सिर्फ जो हमारा लिक्विड पार्ट है वो उनके पास स्पेसिफिक चैनल्स के थ्रू कलेक्ट हो जाता होगा। ओके, सो दैट लिक्विड पार्ट इज कॉल्ड येलो वाटर। बेटा मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन कर दूं। येलो वाटर जो है ना प्रॉपर्ली जो है ना पर्टिकुलरली सिर्फ ह्यूमन जो है वेस्ट वाटर नहीं होता। इसके अंदर बहुत सारे एनिमल फार्म जो होते हैं उनका वेस्ट वाटर भी इसमें इंक्लूड होता है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बाड़ा सिस्टम जो है, आपको पता है कि जो ये भैंसों के जो होते हैं बाड़े वगैरह, तो उनका वेस्ट वाटर इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा जो है येलो वाटर जो है पाकिस्तान के अंदर पिग फार्मिंग नहीं की जाती, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, इवन यूएई के अंदर, बाकी कुछ कंट्रीज के अंदर जो है पिग फार्मेशन की जाती है, पिग की फार्मिंग की जाती है। तो उनका जो वेस्ट मटेरियल है, यूरिन वगैरह जो है वो भी पास आउट हो जाता है, जब रिलीज हो जाता है तो वो येलो वाटर ही कहलाता है। यानी कि टोटली जो यूरिन पास आउट होता है वो येलो वाटर जो है उसको नाम दिया गया है, जिसके अंदर एनिमल्स इसका जो है नाम किया गया। अच्छा, जो ह्यूमस वगैरह जो होता है ह्यूमन वगैरह का, तो वो जो है ब्लैक वाटर के अंदर ही इंक्लूड होता है। ठीक है बेटा, आ गई समझ में बात? तो इसके अंदर वो सर एक और सवाल आपसे। सर मैं ये कह रहा था, ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें बायोटेक्नोलॉजी तो कोई नजर ही नहीं आ रही। बायोटेक्नोलॉजी थी ना यहाँ पे, एनवायरमेंटल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू इसके अंदर इन्वॉल्व है। आपका जो सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है बेटा, आप जो है सर मैंने क्लियर भी की थी ये चीज कि एरेशन टैंक में सारा काम ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हो रहा था, हम उन्हें एयर ही इसलिए प्रोवाइड कर रहे थे। बहुत बड़ा रोल है बायोलॉजिकल इसमें, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये तमाम जो है टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है, तो ये तमाम टेक्नोलॉजी बायो से तो रिलेटेड है। सही है सर, वो नजर नहीं आया हमने, इसलिए हमने पूछ लिया। नहीं कोई मसला नहीं। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के तमाम एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें होती है। ये इंडस्ट्रीज, ये वेस्ट वाटर्स, ये वाटर ट्रीटमेंट्स, ये इफ्लुएंट्स जो आते हैं, ये ट्रीटमेंट, ये तमाम जो टेस्टिस वगैरह तो होते हैं, ये जो है इसके साथ एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड होते हैं।
ठीक है बेटा। अच्छा, कोई और क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? सिर्फ हमजा पे ही ठेका नहीं है, कोई और भी पूछ ले। जी बेटा, पार्टिसिपेंट्स में और कौन है? जी बेटा, अफला, अस्मा, आयशा, फहीम, दानियाल। जी सर, मेरा एक भाई क्वेश्चन आप लोग सारे लोग जिंदा हैं या सो रहे हैं? जी जी मुझे सर। लगता है कि आप सर लोग, ये इनके मुझे लगता है ये सिर्फ ऑन करके आप लोग सो जाते हैं। नहीं सर, सर ये I have- ज़ारा की दोस्त हैं सर, इसलिए सवाल नहीं करेंगी ये सारी। ये जी नहीं, ऐसा दानियाल, कुछ ये नहीं है सर। आई हैव फहीम। अ क्वेश्चन। सर नहीं, प्रेजेंटेशन क्लियर थी, सही अच्छी प्रेजेंटेशन। फहीम, जब दानियाल तो वगैरह कैसे सब। पता चलेगा? सर अच्छी, कोई सवाल नहीं है सर, समझ आ गई अच्छे से। अच्छा, समझ आ गया। सही। मुझे तो समझ में नहीं आया, आप लोगों को समझ में आ गई। सर ने अरे तारीफें करने अच्छा का ठीक नहीं है, कहा, समझ जिसको में आ सवाल गई पूछते हैं ना। वो सवाल एक पूछे। मिनट, एक मिनट, समझ में आ गई ना। मुझे ये बताएं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्लोकेशन? फ्लो क्या होता है? जारा के अलावा मुझे बताएं, फ्लो क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो? सर क्लम्प फहीम और फॉर्मेशन दानियाल। होती है ना? जी, सर क्लम्प फॉर्मेशन होती है ना क्या होती है? क्लिप? इम्प्योरिटीज की? क्या होती है? सर फ्लोक्यूलेंट्स केमिकल्स कुछ ऐसे होते हैं, केमिकल्स ऐड डिवाइड करते जाता हैं है, जो तो क्लम्प्स उस फॉर्म वाटर कर के देते हैं अंदर इम्प्योरिटीज मटेरियल्स की। होते हैं ना, सर फाइन सॉलिड मटेरियल, पार्टिकल्स उससे को क्लम्प एक बन जाते साथ हैं। मिला देते हैं। अब एक बंदा बोले तो मुझे समझ में आया, 20 बंदे एक साथ बोल देते हैं आप लोग। सर सर बेसिकली क्लम्प जो फॉर्मेशन। फहीम को बोलने फ्लॉक्यूलेशन, दे सर, फहीम को बोलने दे, फहीम बताएगा, आप सब चुप रहे। मैं नाम बताता हूँ, आप हैंड रेस करें, मैं इंडिविजुअली पूछ लूंगा। हैंड रेस करते आप लोग। फ्लो किसको कहा जाता है? जी, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्लो? जारा के अलावा लास्ट में जारा से पूछूंगा मैं। जी दानियाल। सर ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो इम्प्योरिटीज होते, पानी के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसके क्लम्प फॉर्म कर देते हैं, अच्छा, तो वो सेटल डाउन केमिकल्स हो डाले जाते जाते हैं। हैं। अच्छा, उसको फ्लोकेशन कहा जाता है। और तो कागुलेशन? प्रोसेस को फ्लोक्यूलेशन। दानियाल, कागुलेशन किसको कहा जाता है? तो फ्लोकेशन एंड कागुलेशन में क्या फर्क है? चलो, आपने फ्लो को सर मैं बता दिया। बताऊं? एक मिनट बेटा, मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा जारा से। ओके। अच्छा चले, आप बताएं नेक्स्ट बेटा। कहाँ गए हमजा? रेज हैंड करके आप मुझसे लोग। कह रहे हैं? यहाँ गूगल तो नहीं खोली आप लोगों ने? नहीं नहीं सर, मुझसे पूछ रहे हैं, हमजा दो हैं यहाँ पे। सर कौन से वाले हमजा? दोनों ही हमजा तेज है माशाल्लाह। अच्छा, नहीं सर, ऐसे आयशा काम बेटा, नहीं कर रहे देख आज लिया से। आपने? आयशा बेटा बोलो। सर फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स, उनको एक साथ गैदर कराया जाता है। सेटल डाउन किया जाता है, देख लिया माशाल्लाह। अच्छा, सर पूछ रहे हैं कि कोगुलेशन और फ्लक्चुएशन में क्या फर्क है, वो बताएं। फ्लक्चुएशन नहीं, फ्लॉक्यूलेशन। फ्लोक्यूलेशन हमजा। फ्लोकुलेशन, सॉरी फ्लोकुलेशन। सर कोगुलेशन में और फ्लैकुलेशन में ये फर्क है, कोगुलेशन में हम कोगुलेंट्स डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं जो कि जो पार्टिकल्स को कंबाइन करवाता है। और फ्लक्चुएशन में? सर ये नेचुरल प्रोसेस होता है। अच्छा, नेचुरल प्रोसेस होता है। जी, कोई इसमें और? भी केमिकल ही ऐड करते हैं, केमिकल ही ऐड करते हैं। अगर नेचुरल ये तो फिर तो आसान है सब कुछ। अच्छा, कोई और? सर डिफरेंस होता है दोनों के सर मैं केमिकल्स ही का बता बस। सकती हूँ, सर मैं कोएगुलेंट्स अलग बता होते हैं, सकती हूँ। फ्लोक्यूलेंट्स अलग होते हैं। अच्छा, अब जी बेटा जरा अब आप बताइए, क्योंकि आपने दोनों जी। वर्ड्स यूज किए, दोनों टर्मिनोलॉजी यूज किए। जी सर, फ्लॉक्यूलेशन और कोगुलेशन में ये फर्क होता है कि फ्लॉक्यूलेशन में सिर्फ पार्टिकल्स सेटल डाउन होते हैं, छोटे छोटे कंबाइन हो जाते हैं छोटे छोटे एरिया में और वो सेटल डाउन हो जाते हैं, जबकि कोगुलेशन में जम जाते हैं, वो पूरे तरीके से केक टाइप बन जाता है। ये फर्क होता है। उसमें एडिशन क्या करते हैं? सर कोगुलेशन में तो कोगुलेंट्स डाले जाते हैं और फ्लॉक्यूलेंट्स में फ्लॉक्यूलेशन में फ्लॉक्यूलेंट जैसे फिटकिरी डाल दी हमने और उसने पूरे सबको सेटल डाउन कर दिया। अच्छा, इसमें मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, ये जो है एडिशन ऑफ सम कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो क्लम्पिंग करते हैं, ठीक है, और वो जो है ना नीचे सेटल डाउन करते हैं पार्टिकल्स। जी ये दोनों मिलती जुलती हैं, यानी कि वाटर आसमा अपना माइक ऑफ करते हैं। ठीक है, कोगुलेशन और फ्लोकेशंस जो होते हैं वो वाटर को सेपरेट करते हैं, ठीक है, जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स पोर्शंस होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको, और जिनकी डिफरेंट होती है पार्टिकल की साइज, शेप, डेंसिटी, तो उनको जो है ये सेटल डाउन करते हैं, ठीक है। एडिशन इसके अंदर होती है, ठीक है, केमिकल्स वगैरह की, जिस लाइक अलम वगैरह है, तो इसमें एडिशन की जाती है, जी ठीक है बेटा, गुड। जी।
अच्छा, तो आप लोगों का बस टाइम ओवर हो गया। अब कौन रह गया? अब इसके बाद किसकी क्लास है? सर क्लास सर आज किसी की किसी नहीं की सर, क्लास आयशा नहीं बाजी है। की है। सर आयशा की प्रेजेंटेशन है। अच्छा, आपकी नेक्स्ट क्लास है इसके बाद? नहीं सर, नहीं सर, सर आज क्लास कोई नहीं है। क्लास नहीं है। क्लास नहीं है आपकी? प्रेजेंटेशन है, नो आयशा सर। देगी। यस सर, उनकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करवा लेते हैं। चलो चलो, सही है, ठीक है। अच्छा, यानी कि आप लेकिन कहीं सर और? 2 मिनट रह गए हैं। चलो ठीक है बेटा, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में। जी आयशा, आप क्या पूछना चाह रही हैं? आयशा जाहिद। सर उन्होंने पहले प्रेजेंटेशन का पूछी थी लेकिन टाइम ओवर हो गया। सर मैं कल दूंगा प्रेजेंटेशन सबसे पहले। नहीं, आयशा और सर स्टूडेंट्स रह गई है तो वो सर मैं मंडे को दूंगा सबसे पहले। तो यानी नहीं, सर कल फिर आयशा नेक्स्ट बाजी। वीक। अब मैं पहले जो है ये गर्ल्स दे दें, उसके बाद जो है मैं लड़कों में भी जो है ना वो चलें, सही है सर। अल्फाबेटिक कराऊंगा, अल्फाबेटिक वे से। यानी इस कल वीक नहीं आयशा होगी और ना सर? अस्मा दे देना, अफशा ठीक दे है देना, बेटा, आयशा और अफशा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।